Dear students, I welcome you all in this lecture जहाँ पर हम जो चैप्टर लाइट है इसकी न्यूमेरिकल्स के साथ डील कर रहे हैं particularly the formulas that we have learned in the previous lectures like the relationship between the focal length and the radius of curvature, mirror formula and the magnification for spherical mirrors. तो उसी सिलसिले में हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. These numericals may be asked in the examination, so you must be able to solve such type of numericals. So dear students, let us start. Here the numerical says that what is the position of an image when an object is placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror of focal length 20 centimeter. First you need to understand the question, what the question says. Question हमें यहाँ पर क्या कहता है, इसको अच्छी तरह समझना है. So in the solution we can say that here we have got the object distance and focal length, and what we do, we need to we can say that we need to find here the image distance. So for a concave mirror, both focal length and object distance are negative. You know it very well. It's because of the fact that object is always placed on the left side of the concave mirror, and we can say the focal length, the focus or the principal focus of the concave mirror is always on the left side. So we need to measure the distance from the pole of the mirror, that means from pole towards the left side of the mirror. So when we move from pole towards the left side of the mirror, the distance measured is साइन माइनस साइन, यानी उसे माइनस हम कह सकते हैं, क्योंकि वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट. इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं. तो सिंपली यहाँ पर मैंने कहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमें u है यहाँ पे, इट इज़ -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कनकेव मिरर है. कनकेव मिरर में हमेशा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है दैट इज़ माइनस, जैसे कि मैंने ऊपर इस लाइन में लिखा है. इसी तरह यहाँ पर मैंने लिखा है फोकल लेंथ f, यानी फोकल लेंथ f जो है फॉर कनकेव मिरर वो यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा -20 सेंटीमीटर बिकॉज बोथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ फॉर कनकेव मिरर इज माइनस. ठीक है, वो नेगेटिव होती है, तो तभी यहाँ पर मैंने लिखा है फोकल लेंथ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर. अब हमारे सामने दो चीज़ें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दैट्स इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर. अब हमें इमेज डिस्टेंस निकालने है कि इमेज कहाँ पर बनेगी इन फ्रंट ऑफ दिस कनकेव मिरर. ठीक है, तो सीधा हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ द मिरर फार्मूला. जब हम मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो हम, आपको पता है कि मिरर फार्मूला इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. ये आपको अच्छी तरह पता है. तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, दैट इज़ 1 डिवाइड बाई -20, यानी f के बदले -20 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई u के बदले ऑब्जेक्ट के बदले -20 प्लस 1 डिवाइड बाई v, और -1 डिवाइड बाई 20 यहाँ पर सीधा मैंने लिखा -1 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/v, यानी जो डिनोमिनेटर में माइनस था यहाँ पर इसको मैंने न्यूमिनेटर में चढ़ाया. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है, या ये हम कर सकते हैं, डिनोमिनेटर वाला माइनस जो होता है वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है. तो अब चूँकि हमें 1 डिवाइड बाई वी यहाँ पे वी निकालना है, मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा 1/v इज इक्वल टू -1/20, यानी इसको इसी साइड रखा है. क्योंकि ये जो यहाँ पर -1/20 था, जब हम इसको राइट साइड सॉरी इस साइड शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये बन जाएगा +1 डिवाइड बाई 20. तो सिंपली 1 डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/20, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हियर वी गेट द जीरो. सो v इज इक्वल टू v इंटू जीरो इज इक्वल टू 1, और v इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई जीरो. सो 1 डिवाइड बाई जीरो किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है. दस द इमेज विल बी फॉर्मड एट द इन्फिनिटी. सो इन दिस केस when object distance was 20 centimeter, ठीक है, and we can say the focal length of this concave mirror was 20 centimeter, then the image distance, or we can say then the image will be formed at a distance of we can say here infinity. तो image हमें यहाँ कहाँ पर मिलेगी, at infinity. In such a case I think you got this very numerical. Now from this numerical let's try to solve the another numerical. दूसरे numerical हमारे सामने है, so please be careful. तो यहाँ पर हमें जो न्यूमेरिकल है यह हमें क्या कहती है, व्हाट द न्यूमेरिकल हियर सेज. डियर स्टूडेंट्स, हियर द न्यूमेरिकल गोज, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 5 meter from a convex mirror of radius of curvature 20 centimeter. Where is the image formed and what is its nature?
क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर हमें कनकेव के बदले कौन सा मिरर है, हियर वी हैव कन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पर हमें कन्वेक्स मिरर है। तो हमें क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, दैट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि इमेज कहाँ पर मिलेगी, हमें कितनी दूरी पर मिलेगी और उसका नेचर क्या होगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे जो कन्वेक्स मिरर होता है, फॉर ए कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज नेगेटिव। ये आप जानते हैं क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमें फोक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर मिलता है, यानी राइट साइड ऑफ द मिरर मिलता है, तो वो पॉजिटिव है। जब हम मिरर के राइट साइड में किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव मिलता है। तो फॉर ए कन्वेक्स मिरर बोथ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर पॉजिटिव व्हाइल इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। जब हम मिरर के लेफ्ट साइड में किसी भी चीज़ को लेते हैं वो उसकी जो वो नेगेटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पॉजिटिव होगा। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कन्वेक्स मिरर में। नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, अब हमें पहले देखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, दैट्स इक्वल टू यहाँ पर वो है 5 मीटर, क्योंकि यहाँ पर ये ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होता है। सो हमने लिखा है -5 मीटर। इस मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट्स इक्वल टू -5 × 100, दैट्स इक्वल टू -500 सेंटीमीटर। सो 5 मीटर हमें कितने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो गया, 500 सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें यहाँ पर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू हियर 20 सेंटीमीटर। मैंने सीधा लिखा है 20, माइनस माइनस नहीं, क्योंकि ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है। क्योंकि जब हमें अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया होगा तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। सो फोकल लेंथ हमने रिलेशन को पढ़ा है, f is equal to r divided by 2. So here we can derive the focal length, we can get the focal length. So radius of curvature is 20 centimeter, focal length f is equal to 20 divided by 2, that's equal to 10 centimeter. Now what we need to find, that is the distance of image from the mirror, यानी ये जो इमेज होगी ये कितनी दूरी पर है ना इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसकी जो डिस्टेंस वो कितना वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हियर वी कैन यूज द मिरर फार्मूला। यूजिंग मिरर फार्मूला, यहाँ पर मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सिंपली मैंने लिखा है 1 डिवाइड बाई 10, यानी फोकल लेंथ जो ऊपर मुझे मिली 10 सेंटीमीटर, 1 डिवाइड बाई u जो थी दैट्स -500 प्लस 1 डिवाइड बाई v, जो कि 1 डिवाइड बाई v को हमें निकालना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। और 1 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू, यानी ये माइनस ऊपर गया, सो -1 डिवाइड बाई 500 प्लस 1 डिवाइड बाई v, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 डिवाइड बाई v इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10। ये -1 डिवाइड बाई 500 इधर था, जब इस साइड में चला जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा +1 डिवाइड बाई 500 में। आप देख लीजिए दिस इज़ 1 डिवाइड बाई वी दैट इज इक्वल टू, अब मैंने इस 500 को नीचे कॉमन लिया है, ठीक है। तो 10 को मैं क्या मल्टीपल करूँगा, वो 500 बन जाएगा, दैट इज़ 50 मल्टीपल करना, वही ऊपर 1 को करना है। सो 1 × 50 हो गया 50 प्लस 500 को क्या मल्टीपल करूँ ताकि वो 500 बन जाए, यानी उसको 1 मल्टीपल, सो इसके न्यूमरेटर को भी करना है। सो दिस इज़ 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 500। सो 1 डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू 50, 1 डिवाइड बाई 500। यहाँ पर सीधा हम कहेंगे इसको इसके साथ मल्टीपल होगा और इसको इसके साथ मल्टीपल होगा, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में इक्वलिटी साइन है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने मैथमेटिक्स में इन चीज़ों को सीखा है। फर्दर इम्प्लाइज दिस इज 51 v इज इक्वल टू 500, और v इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 51, दैट्स इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं 10 इमेज इज फॉर्मड एट 9.8 सेंटीमीटर, यानी इमेज कितनी दूरी पर बनेगी फ्रॉम द मिरर, 9.8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो ये इमेज हमें यहाँ पर होगी, इट विल बी फॉर्मड बिहाइंड द मिरर, 10 इमेज इज फॉर्मड एट 9.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर क्यों मिलेगी, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करते बट दे अपीयर टू मीट, और वो भी बिहाइंड द मिरर, क्योंकि जो भी चीज़ बिहाइंड द मिरर हमें मिलेगी दैट्स ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। थस हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो नेचर ऑफ द इमेज है, इट इज़ हियर वर्चुअल एंड इरेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट these numericals. Inshallah, I will try my level best for another lecture. Till then, Allah Hafiz.